न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हाँ बच्चों, नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कक्षा पे। मैं हूं सोनू गुप्ता और आज हम देखने वाले हैं इतिहास का सेकेंड चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। उसका नाम है बच्चों समाजवाद और साम्यवाद। हाँ बच्चों, ये क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी में बच्चों कार्ल मार्क्स की जीवनी आती है जो 5 नंबर में बोर्ड में जो है क्या करता है, पूछता है कि हाँ 5 नंबर में पूछता है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखे। राइट बच्चों, तो चलिए इस चैप्टर को सबसे पहले हम आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे क्या बात पूछेंगे। बच्चों बताओ साम्यवाद का मतलब क्या होता है, समाजवाद का मतलब क्या है? तो आपको पता है? अगर आपको पता है या अगर आपने कहीं पर भी पढ़ा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अभी हम इसको देखते हैं कि ये जो है समाजवाद और साम्यवाद क्या अंतर है। बच्चों ये जो हमारा चैप्टर होने वाला है इसमें हम मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ने वाले? मजदूरों के बारे में, किसानों के बारे में। जो किसानों ने क्या किया बच्चों, जो संघर्ष किया, जो मजदूरों ने, जो सर्वहारा वर्ग ने क्या किया बच्चों, जो मतलब कि क्या किया, संघर्ष किया, उसी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं मुख्य रूप से। तो चलो शुरू करते हैं। समाजवाद, सर इसमें समाजवाद है, कहीं ना कहीं इसका तो सर संबंध समाज से है। हाँ संबंध इसका समाज से ही है। ये जो समाजवाद है और जो साम्यवाद है ये दोनों चाहते हैं कि समाज में सभी लोग एक समान हो, कोई भी किसी के साथ भेदभाव ना करे। तो अगर कोई पूछता है बताइए समाजवाद और साम्यवाद का क्या विचार है बच्चों, क्या नारा है, क्या उद्देश्य है, तो यही बोलेंगे कि सर ये जो है समाजवाद चाहता है कि समाज में जो है कोई भी छोट या बड़ अर्थात कि ऊंच नीच की भावना, भेदभाव ना हो, सभी को एक समान नजरों से देखा जाए। राइट, तो सबका अर्थात कि दोनों का उद्देश्य यही है, समाज को एक क्या बोलते हैं, सामाजिक हुआ, आर्थिक हुआ और राजनीतिक तरीके से एक समान दृष्टि में लाना। राइट बच्चों, अब देखते हैं इसमें क्या अंतर है। राइट, चलो अंतर है बच्चों इसमें। देखिए ये जो समाजवाद है, जो समाजवाद जो बच्चों है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोशलिज्म। क्या बोलते हैं? सोशलिज्म। और बच्चों जो हमारा साम्यवाद है, साम्यवाद को हम बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म। चलो इसमें देखते हैं। चलो तो बच्चों जो समाजवाद है ये कहता है कि राज्य का जो है समाजवाद है वो चाहता है बच्चों, ये समाजवाद चाहता है कि राज्य का सहयोग। कहने का मतलब है बच्चों कि ये जो समाजवाद व्यवस्था है और जो साम्यवाद व्यवस्था है यह किसको सुधारने में, किसकी स्थिति सुधारने के लिए लगे हैं? तो ये समाज में जो क्या है, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं बच्चों, जो हमारे क्या है मजदूर है, जो किसान है, इनकी स्थिति सुधारने के लिए लगे हुए हैं। तो जो समाजवाद है वो कहता है क्या, हम मजदूरों की स्थिति सुधारेंगे, हम किसानों की स्थिति सुधारेंगे। तो किस तरह से? तो राज्य का सहारा लेंगे, स्टेट का सहारा लेंगे और इस तरह से हम क्या करेंगे बच्चों, मजदूरों की स्थिति सुधारेंगे। लेकिन ये भाई साहब इनका जो विचारधारा एकदम उल्टा, एकदम इन्होंने मतलब नहीं होता है ऐसा बोलते हैं ना, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, वही इनका हाल है। ये कहते हैं कि राज्य को ही खत्म कर दो, राज्य को खत्म कर दो। इनका यही विचारधारा है कि ये जो राज्य है ये पूंजीपतियों की देन है। इसमें जो क्या होते हैं, जो लोग बैठे होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और पूंजीपति। तो ये जो साम्यवाद है बच्चों ये चाहता है कि पूंजीपतियों का क्या हो जाए, नाश हो जाए, और जो उनकी संपत्ति है वो सभी में क्या हो बच्चों, सभी गरीबों में आपस में बांट दिए जाए। ठीक है, चलिए तो पहले का ये कि ये तो चाहते हैं कि ये जो भी क्या है मजदूरों की स्थिति सुधारना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि राज्य का हम लोग क्या करेंगे, हेल्प से करेंगे, सहयोग से करेंगे। लेकिन इसके उल्टा ये चाहते हैं भाई साहब कि राज्य को ही क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, क्योंकि जो राज्य है वो क्या है, जो भी पूंजीपति जो क्या होते हैं लोग होते हैं उसमें वो शासन करते हैं और कहीं ना कहीं क्या है सही भी है। अगला है बच्चों कि ये कहते हैं कार्य के अनुसार हम वेतन देंगे, कार्य के अनुसार वेतन। ये कहते हैं भाई आप जितना काम करो, मान लो कि
4 घंटे खट रहे हो तो 4 घंटे का पैसे देंगे, 5 घंटे खटोगे तो 5 घंटे का, अगर ओवर टाइम भी करोगे तो हम ओवर टाइम का भी पैसा देंगे। कौन कहता है? समाजवाद के यह विचारधारा है। ये कहते हैं कि भाई जितना काम कीजिएगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? वेतन देंगे। वेतन मतलब क्या? तनख्वाह, पैसा देंगे। और ये कहते हैं बच्चों कि आवश्यकता के अनुसार वेतन देंगे। आवश्यकता के अनुसार वेतन। ये कहते हैं भाई तुम्हारी मर्जी है, जितना खटो। अगर तुमको ओवर टाइम करना है ओवर टाइम करो ना भाई, जितना मन कर रहे उतना खट लो, इतना कमा लो। लेकिन पैसा देने की जब बात आएगी तो जब जितनी आपकी जरूरत होगी उतना ही देंगे। भले ही आप कितना भी काम करो, लेकिन जितने पैसे की क्या है जरूरत है हम आपको उतना ही देंगे। पैसा जो है हम आपकी आवश्यकता के अनुसार से ज्यादा पैसा हम आपको नहीं दे सकते हैं। कितना भी काम कीजिए पैसा मिलेगा एक निश्चित, राइट बच्चों। तो ये जो क्या है साम्यवाद है और जो क्या है समाजवाद है, इसमें यही मुख्य क्या है बच्चों अंतर है। और आगे भी हम बहुत सारे जो क्या होने वाले हैं इसके बारे में ही मुख्य रूप से जो है देखने वाले हैं। इसकी विचारधारा के बारे में जो आगे जो क्या हुआ, कार्ल मार्क्स आए, उन्होंने जो है कौन से धारा दिया उसके बारे में हम लोग देखते हैं, राइट बच्चों। अगर आप जो है इसको जो है क्या कर लीजिए, नोट्स की तरह जो है बना लीजिए और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी में उतार लीजिए। अब हम लोग वो आगे देखते हैं। चलिए, तो इस तरह से क्या हुआ बच्चों, जो हमारा फ्रांस का समाज था वह जो है मुख्यतः 2 भागों में बट गया। एक बच गया कौन? एक हो गया पूंजीपति वर्ग और दूसरा क्या हो गया? श्रमिक वर्ग। अब ये क्या है सर? ये दो जो क्या होता है ना बच्चों, एक पूंजीपति का मतलब क्या होता है ना कि जो बड़े बड़े जो क्या थे लोग थे जिनके पास क्या था, बहुत ही अधिक क्या था, पैसा था। मतलब कि सब सुख सुविधा से क्या थे, वह लैस थे। और वहीं ये श्रमिक वर्ग बेचारे दिन भर काम करते थे, मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे, फिर भी इनकी स्थिति सुधरती नहीं थी। ये जो पूंजीपति लोग थे सर, ये क्या करते थे, श्रमिकों को क्या करते थे, बहुत ही ज्यादा खटाते थे और उसके बदले में बहुत ही क्या करते थे, कम पैसा देते थे। इनका शोषण करते थे, इन पर अत्याचार करते थे। तो होता है ना, जैसे कि ऐसा बोला जाता है कि जब क्या होता है कि अगर हम लोगों ने देखा है कि क्या बोलते हैं उसको, श्री कृष्ण जी ने भी कहा है गीता में कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। राइट बच्चों, परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात कि बच्चों जब जब क्या होती है, धर्म की हानि होती है, जब जब जो है मजदूरों पे, जब जब जो है क्या अच्छे अच्छे लोगों पे जब क्या होता है अत्याचार होता है, और जब जब धर्म क्या होता है लॉस में जाता है, तो भगवान क्या करते हैं, किसी ना किसी रूप में प्रकट होते हैं। और हुआ यही हुआ। ये श्रमिकों को क्या करते थे, ये जो पूंजीपति लोग थे, बहुत ज्यादा अत्याचार, बहुत ज्यादा शोषण, 8-8 घंटे 10-10 घंटे खटाते थे और पैसा बहुत ही कम देते थे, 2 घंटे का पैसा देते थे। तो इनके जो इन पर क्या हो रहा था, जो अत्याचार बढ़ रहा था, तो इसको खत्म करने के लिए बहुत ऐसे बच्चों समाजवादियों का क्या हुआ, समाजवादियों का क्या हुआ बच्चों, जन्म हुआ। जैसे जो बच्चों सेंट जो है आपको सेंट साइमन हो गया, चार्ल्स फॉरियर हो गया, लुई ब्लो हो गया, रॉबर्ट ओवन हो गया, ये सारे बच्चों जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, ये जो है सारे समाजवादी आए और ये मजदूरों की स्थिति बदलने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया। राइट बच्चों, तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से समाजवादी आए और उन लोगों ने अपने अपना क्या क्या योगदान दिया है और उनका क्या क्या मानना था। और समाजवादी का मतलब क्या होता है, समाजवादी का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कितने ऐसे लोग हैं तो जो क्या करते हैं, अपने जो फेसबुक मतलब की आईडी में, जो है इंस्टा आईडी में क्या लिखते हैं, सोशल वर्कर। सोशल वर्कर कहने का मतलब क्या है, मैं समाजवादी हूँ, मैं समाज के हितों की बात करता हूँ, मैं समाज में जो सभी क्या है जो लोग हैं उनकी जो है बच्चों का क्या बोलते हैं उसको, रक्षा हो गया या जो उसकी देख रेख हो गया, उसको हेल्प करना, सहयोग करना, ये सब मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ। तो समाजवादी का मतलब क्या कि जो समाज में क्या करते हैं, जो लोगों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, जो लोगों की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, समाजवादी। आइए हम जो है देखते हैं कौन कौन से थे। तो बच्चों कौन थे, पहले थे सेंट साइमन, फिर थे चार्ल्स फॉरियर, और फिर लुई ब्लो थे, रॉबर्ट ओवन थे,
रॉबर्ट ओवन थे, और भी बहुत सारे थे, कार्ल मार्क्स भी ले लेते हैं, लेकिन उसको हम बाद में लिखेंगे, उसके बारे में तो पूरा उनके बारे में पूरा जीवनी ही देखना है, तो फिर देखेंगे उनका जीवनी, तब तक इसको जो है आप लोग उतार लीजिए और हम नेक्स्ट चलते हैं। राइट बच्चों, चलिए। हाँ, तो हमने क्या बोला सर कि ये जो था हमारा जो समाजवादी था, ये बहुत सारे बच्चों क्या हुआ, बाद में जो समाजवादी आए और जो मजदूरों की स्थिति और जो है किसानों की स्थिति सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा क्या किए, प्रयास किए। इसमें बच्चों क्या हुआ, समाजवाद को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में। और ये भी जल्दी जल्दी से लिख लो कि कितने भागों में बांटा गया, जल्दी जल्दी से, कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स के पहले का समाजवादी और दूसरा कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद का समाजवादी, इसी को बोला गया यूटोपियन समाजवादी। जो कार्ल मार्क्स के जन्म के जब क्या हुआ, जो बाद के जो समाजवादी थे, इनको क्या बोला गया बच्चों, इनको बोला गया यूटोपियन समाजवादी। और ये जो पहले वाले जो बच्चों क्या थे, कार्ल मार्क्स के जन्म के पहले के जो समाजवादी थे, ये लोग बहुत ही स्वप्नदर्शी थे। स्वप्नदर्शी समझते हैं, सपना देखने वाले, कि ऐसे हम मजदूरों की स्थिति बदल लेंगे, वैसे हम मजदूरों की स्थिति बदल लेंगे, हमको क्रांति करने की कोई जरूरत नहीं है, सब व्यवस्था आराम से कर देंगे। ये सोचते थे ये वो लोग, पहले वाले लोग, जो कार्ल मार्क्स के जन्म के पहले के, क्रांति करने की कोई जरूरी नहीं है, ये पहले वाले लोग कहते थे कि ऐसे ही मजदूरों की स्थिति क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी, हम लोग प्यार से बोलेंगे तो सुधर जाएगी। क्या ऐसे सुधरेगी, नहीं सुधरेगी, बिना क्रांति के बच्चों नहीं सुधरेगी, बिना आंदोलन किए ये स्थिति मजदूरों की सुधरने वाली नहीं है। अभी फिलहाल भी देश में वैसा ही क्या हो गया, मजदूरों का और किसानों का हाल हो गया है। तो बिना ये बच्चों क्या होगा, ये जो है हमारा पहले वाला जो ये लोग चाहते थे, क्या स्वप्न देखते थे, सपना देखते थे कि भाई साहब जब तक हम लोग क्या करेंगे, शांति से व्यवस्था से क्या करेंगे, बात करेंगे, बातचीत करेंगे और ऐसे क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और जो ये वाले लोग थे कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद वाले, ये चाहते थे कि क्रांति हो भाई, तभी मजदूरों की स्थिति क्या होगी, सुधरेगी। बिना क्रांति के मजदूरों की स्थिति नहीं सुधरेगी। इनको ही आगे चलकर क्या कहा गया, यूटोपियन समाजवादी। और ये पहले जो क्या था बच्चों, समाजवादी था, यही आगे चलकर ये जो विचारधारा थी, जब कार्ल मार्क्स आए तो ये विचारधारा थोड़ी सी क्या हो गई, बदल के समाजवादी से किसका रूप ले ली, साम्यवादी का रूप ले ली। राइट बच्चों, तो आप लोग जो है अभी चुनाव का जो क्या बच्चों समय है, आप लोग जो है साम्यवादी जो जो पार्टी है कम्युनिस्ट, इसका जो है आप लोगों ने क्या बोलते हैं उसको, चुनाव चिन्ह भी देखा होगा। सो जो एक लाल जो नहीं होता है, जो लाल जो है पर्दे पे क्या होता है, लाल होता है ऐसे और पूरा लाल होता है, और यहाँ पे बच्चों हंसुआ और हथौड़ी का जो क्या बच्चों, यहाँ पे जो चिन्ह बना होता है, ये हंसुआ और हथौड़ी का, यही कम्युनिस्ट पार्टी का क्या बच्चों, चुनाव चिन्ह है। राइट, तो ये देखते हैं आगे, देखो क्या कर रहा है। तो दो भागों में बट गए, एक कार्ल मार्क्स के जन्म के पहले का और एक बाद में का। कह रहा है कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी जो था सेंट साइमन। अब बताओ जल्दी जल्दी से लिखो कौन था, क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कि प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन था। तो कौन था बच्चों, सेंट साइमन। क्या नाम था बेचारे का, सेंट साइमन नाम था। कह रहा कि जिसका मानना था बच्चों, जिसका मानना था कि समाज को जो है ऐसे ढंग से व्यवस्थित किया जाए, समाज को ऐसे क्या किया जाए, उसको जो है मतलब कि व्यवस्थित किया जाए, उसको ऐसे एक नहीं होता है कि क्या बोलते हैं उसको, असेंबल किया जाए कि वो क्या हो बच्चों, समाज में जितने भी क्या लोग हैं, एक दूसरे का शोषण करने के बजाय, एक दूसरे पर अत्याचार करने के बजाय क्या करे, एक दूसरे से मिलजुल कर प्रकृति का क्या करे बच्चों, दोहन करे। तो ये भी पूछ सकता है, बताइए कि सेंट साइमन का क्या विचार था। राइट, चलिए और एक क्वेश्चन पूछते हैं आपको, थोड़ा सा बता दीजिए कमेंट में कि जो गीजो था, गीजो प्रधानमंत्री कब बना था। कमेंट में जल्दी से लिख लीजिएगा कि गीजो कब प्रधानमंत्री बना। इसको हम लोग आगे देखते हैं। आइए इसको हम लोग, आप लोग क्या कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, छाप लीजिए, जो भी करना है, और अच्छे से नोट्स बना लीजिए। चलिए, तो हमने क्या बोला बच्चों कि पहला जो क्या था बच्चों, जो हमारा यूटोपियन था, यूटोपियन समाजवादी, वो कौन था, तो सर वो था आपका सेंट साइमन। सेंट साइमन था। राइट बच्चों, पहला था, कौन था, पहला। और जो दूसरा था बच्चों, ये दूसरा यूटोपियन समाजवादी चार्ल्स फॉरियर था। कौन था बच्चों, चार्ल्स फॉरियर था, जो कह रहा है कि जो आधुनिकवाद और औद्योगिकवाद के खिलाफ था। क्यों भाई होगा, कह रहा है कि ये जो था, ये दूसरा, ये जो चार्ल्स फॉरियर, ये आधुनिकवाद और औद्योगिकवाद के क्या था, औद्योगिकवाद के खिलाफ था। इसका कारण था, मैं बताता हूं क्या कारण था। देखिए, इसका कारण ये था कि ये जो चार्ल्स फॉरियर था, ये चाहता था बच्चों कि औद्योगिकवाद ना हो,
औद्योगिक जब क्या होगा, औद्योगिकवाद होगा, औद्योगिक क्रांति होगी, तो उसमें क्या होगा, मशीनों का प्रयोग बहुत ही ज्यादा होगा, बहुत ही क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। और बहुत जब मशीन का होगा, जब उपयोग ज्यादा होगा तो क्या होगा, मजदूरों की स्थिति लूज होगी, मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा, मजदूरों को काम नहीं मिलेगा। क्यों क्यों क्योंकि पहले आप देखो, पहले जहां पे एक पोखरा खोदने के लिए, एक जो है पोखरा खोदने के लिए जहाँ पे 100 गो मजदूर 100 गो जाने लागत रहे, अपनी के लागत रहे कि ना 100 गो, वहां पर अब एक जेसीपी आ रहा है मशीन, और 100 गो मजदूरों का काम क्या कर दे रहा है, उनसे कम समय में कर दे रहा है। आप ही बताओ, आप जो है गड्ढा किससे खोदवाना चाहोगे, मजदूर से या जो है उस मशीन से? जो मशीन आपका बहुत जल्दी और कम रुपये में बहुत जल्दी काम करके दे रहा है, या उस मजदूर से जो पैसा भी ले रहा है और काम भी अधिक दिनों में कर रहा है? यही तो बात यहाँ पे यही है कि ये चाहते थे कि भाई सब जो औद्योगिकवाद हो रहा है, इसमें जो क्या है, जो मशीन है, मशीन का उपयोग क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इसलिए मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है, मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, और मजदूर क्या हो जा रहे हैं, बेरोजगार। और जब बेरोजगार हो जाएंगे भाई साहब, जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, राइट? तो ये किसका मानना था? तो दूसरा यूटोपियन था चार्ल्स फॉरियर का, राइट? चलिए, जो तीसरा भाई थे ये लुई ब्लॉ, नाम था इनका लुई ब्लॉ, याद रखिएगा। ये एक ऐसे अजूबे थे, या एक ऐसे व्यक्ति थे, एक ऐसे समाजवादी थे, इन्होंने बच्चों राजनीति में भी भाग लिया, पॉलिटिक्स में भी घुसे, नेतागिरी में नहीं होता नेतागिरी, उसमें भी गए। और कह रहा है कि उन्होंने इसमें गया और भाग लिया और आर्थिक और राजनीतिक सुधार भी किया। ये बेचारा गया आदमी, क्योंकि ये जानता था कि भाई जो जड़ है, ये जो मजदूरों के क्या है, जो दुर्दशा का, जो मजदूरों के अत्याचार का जो क्या बच्चों जड़ है, ये वहीं पे गया कि जो राजनीति में जो क्या हुआ है, जो भ्रष्ट लोग जो बैठे हैं, जो मजदूरों को क्या करते हैं बच्चों, मजदूरों को जो है अच्छे से उसका क्या करते हैं, जो बहुत ही अच्छे से उसको ट्रीट नहीं करते हैं, उसका शोषण करते हैं, उसको अत्याचार करते हैं। तो ये जो था, ये गया बेचारा राजनीति में, और वहां पे जाकर आर्थिक भी सुधार किया और राजनीतिक भी सुधार किया। और ये एक ऐसा व्यक्ति था बच्चों, रॉबर्ट ओवन। आइए उस समाजवादी के बारे में भी देख लेते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए, छाप लीजिए, और कोई भी दिक्कत नहीं होगा तो, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में लिखिए। कोई भी वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लो कोई भी वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तो उस वर्ड को भी आप कमेंट में पूछिए, भैया जी यह क्या होगा, इसका अर्थ इसको जरूर बताइए, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है ना। कोनो दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो एक लाइक कर दो भाई, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी से एक लाइक कर दो भाई, एक लाइक कर दो जल्दी से। चलिए, तो एक क्या था, ये जो हमारा अभी तक हम किस के बारे में देख लिए, तो पहला था सेंट साइमन, दूसरा कौन था, चार्ल्स फॉरियर, तीसरा कौन था, लुई ब्लॉ। अगला है बच्चों हमारा चौथा है, ये है रॉबर्ट ओवन। क्या नाम है बच्चों, रॉबर्ट ओवन। ये भाई सब कह रहा है कि फ्रांस के बाहर एक समाजवादी रॉबर्ट ओवन था। ये फ्रांस देश में नहीं था, ये फ्रांस में नहीं था, ये फ्रांस के क्या था, फ्रांस के बाहर, फ्रांस देश के बाहर बैठा हुआ था। और ये था एक उद्योगपति, बिजनेसमैन था। क्या था बच्चों, बिजनेसमैन। तो इसने क्या किया कि स्कॉटलैंड में एक जगह है न्यू लुनार्क, क्या नाम है, न्यू लुनार्क जगह है स्कॉटलैंड देश में, ठीक है ना, एक जगह है न्यू लुनार्क। वहां पे इसने क्या किया, अपनी फैक्ट्री खोली, अपने क्या किया, फैक्ट्री खोला और उसमें खोली, और उसने मजदूरों को काम दिया, मजदूरों को काम दिया, और क्या किया उसने, मजदूरों को क्या किया, वेतन भी दिया, मजदूरी भी दी, वेतन भी दी। तो ये देख क्या रहा है, मुनाफा घटने की बजाय क्या हो गया, बढ़ गया। मुनाफा घटने की बजाय क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि और तो लोग कह रहे थे क्या कि भाई सब मशीनों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हमारा पैसा बचेगा ही कहाँ। लेकिन इसने क्या किया, मजदूरों को काम पे लगाया, मशीनों को नहीं। और मशीनों को काम पे नहीं लगाया, इसने किसको लगाया, मजदूरों को काम पे लगाया। और तो देख क्या रहा है कि भाई मजदूरों को काम पे लगाने के बाद मेरा जो क्या किया, मैंने जो खर्चा किया, जो मैंने मजदूरों को वेतन दिया, उस सब काम करने के बाद जो मेरा क्या था, जो मुनाफा था वो घटने के बजाय क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहीं पे कह रहा है यहाँ पे कि तो मुनाफा घटने के बजाय क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। मुनाफा क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। तो इसने क्या बोला, रॉबर्ट ओवन बोला एक बात कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। जो भाई सब संतुष्ट श्रमिक है, जो संतुष्ट क्या है, मजदूर है, वही भाई रियल में क्या है, वह मजदूर है, वही रियल श्रमिक है। तो पूछ सकते हैं ऐसे कि बताइए यह बात किसका है, संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है, यह कथन किसका है।
यह कथन किसका बच्चों? रॉबर्ट ओवन का। राइट बच्चों, चलिए तो ये हमारा जो क्या था, जितने भी समाजवादी थे या जो भी छोटे छोटे थे वो क्या कर लिया हम लोग आज खत्म कर लिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी क्या देखने वाले हैं बच्चों? समाजवादी, साम्यवादी जो क्या था वो कार्ल मार्क्स, उसके बारे में देखने वाले, जो 5 नंबर में बोर्ड में क्या करता है, पूछता है। पूरा उसके बारे में देखेंगे, कहाँ पे जन्म हुआ था, जीवनी देखेंगे, उनके क्या क्या सिद्धांत है, सब के बारे में देखेंगे, उन्होंने किस किस तरह से क्या किया, व्याख्याएं दी हैं। राइट बच्चों, तब तक जो है आज इतना ही रहने देते हैं और इसको आप लोग छाप लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि ये जो है आपको क्या हो, फिर आपको दोबारा जो है आपको कहीं पे घूमने की, कहीं पे भटकने की जरूरत ना पड़े। और तब तक जो है अपना ख्याल रखिए और बोलते हैं जय हिंद।